अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सी मर्तबा इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाते हैं कि भाइयों का जो भी सवालात है, हमारे इस्लामी भाइयों बहनों का जो भी सवाल है वो हमसे सवाल कर सकते हैं। तो उसमें अक्सरियत क्वेश्चंस ये आते हैं, डीएम ये आते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो पॉर्न एडिक्शन में बहुत ज़्यादा मुलव्विज़ है, तो उससे कैसे निकले। अक्सरियत का सवाल ये होता है। तो आज हम उसके ताल्लुक़ से थोड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, एक इंसान को सबसे पहले तो हमेशा हर वक्त उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होना चाहिए। जैसे अल्लाह कहता है कुरान मजीद में कई मकामात पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अक्सरियत जगह कुरान में कई मकामात पर कहा गया है आमनु इत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो सबसे पहले तो एक मुसलमान के अंदर, एक मोमिन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होना चाहिए। जब भी वो कोई गलत काम करने जाए तो उसके दिल में फ़ौरन आना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ तक़वे का मतलब क्या होता है कि उसे कोई चीज़ आए और रोके कि तू गलत काम कर रहा है, ये याद रख कि तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। देखो जैसे होता है नॉक ठक ठक, कि कोई आकर रोक रहा है कि तू कर क्या रहा है, तू जा किस तरफ रहा है। जो इंसान को आकर एक चीज़ रोकती है उसी का नाम होता है तकवा, उसे कहते हैं। क्योंकि तकवा किसे कहते हैं? ज़ाहिरी तौर पर तो इंसान बैठा हुआ है लोगों के दरमियान, तो बुरे कामों से रुक जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और रुक ही जाते, हर कोई मुत्तकी परहेज़गार बनते ना जो, तो वो लोगों के दरमियान तो बुरे कामों से रुक जाते। लेकिन अक्सरियत केस ये होता है कि जब वो खलवत में अकेले में जाते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के काम करने लग जाते, अल्लाह को नाराज़ करने के काम करने लग जाते। तो एक मुसलमान के जहन में असल ये होना चाहिए कि मुझे हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। उसकी मिसाल देते हैं ना काफ़ी अच्छी, कि किसी बादशाह ने अपने स्टूडेंट्स, अपने शागिर्दों से कहा, 3 शागिर्द थे, तीनों से कहा एक एक मुर्गी लीजिए आप और जाकर इसे ऐसी जगह ज़ुबा करना जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो तीनों शागिर्द जाते हैं और जाने के बाद एक जाता है पहाड़ों पर चढ़कर कहीं कोने में छुपकर ज़ुबा कर देता है जहाँ उसे कोई नहीं देखता। दूसरा जाता है वो भी ऐसी जगह पर जाकर जंगलों में वीरान जहाँ उसे कोई नहीं देख रहा हो ज़ुबा करके आ जाता है। तीसरा जो होता है वो मुर्गी वैसे ही वापस लेकर आ जाता है। जब बादशाह के पास ही मामला आता है तो कहता है आइए बताइए। तो पहला शख्स बोलता है मुझे किसी ने नहीं देखा, मैंने ये लाया है ज़ुबा करके। दूसरा आता है वो भी बताता है मैंने ऐसी जगह ज़ुबा किया, मुझे किसी ने नहीं देखा। तीसरा शख्स आता है और वो कहता है कि मैंने ये ज़ुबा ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ भी जाता मेरे दिल में आता कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हर जगह उसके जहन में ये होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। मैं कहीं कोने में छुप जाता, बंद कमरे में चला जाता, वहाँ पर ज़ुबा करने की कोशिश करता कि आता था यार अल्लाह देख रहा है मुझे। तो इसे कहते हैं तकवा। तकवा असल लोगों के दरमियान नहीं पता चलता है। तकवे का मतलब ये होता है कि जब आप अकेले में हो, जब आप तन्हा हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, ऐसे मौके पर आप गलत काम से रुके। सबसे पहले तो इंसान के जहन में ये होना चाहिए कि मुझे गलत काम करना ही नहीं है, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। और जब उसके जहन में ये होगा कि अल्लाह देख रहा है ना, तो वो नहीं देखेगा, गलत काम नहीं करेगा। उसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि जहाँ कैमरे लगे हुए हो वहाँ पर एक इंसान गलत काम नहीं करता, क्योंकि कैमरा उसे देख रहा है। तो जब उसके दिमाग में ये आएगा कि हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, तो वो कभी भी गलत काम करने के सोचेगा भी नहीं। गलत काम करना तो दूर की बात। दूसरी बात, अपने आप को बिज़ी रखने लग जाओ, शेड्यूल अपना बिज़ी रखो। जब इंसान बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल होता है ना, तो अक्सर वो ये सब खुराफात में पड़ जाता है। फ़जर की नमाज़ के लिए उठो, फ़जर बाद मैंने अक्सर देखा है जो लोग भी इन सारी चीज़ों में मुलव्विज़ है ना, वो रात रात भर जागते हैं, फ़जर में नहीं उठते और फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते, 2-2 बजे तक सोते हैं या 1-1 बजे तक सोते हैं। तो उससे क्या होता है, इंसान सुस्त हो जाता है, काहिल हो जाता है और फिर उसका जहन इसी तरफ जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को बिज़ी रखो, फ़जर की नमाज़ में उठो, अपना शेड्यूल बनाओ, फ़जर की नमाज़ में उठो, फिर जिम करने जाओ, फिर जिम करने जाने के बाद अब आओ आप जॉब के लिए जा रहे हो तो जॉब के लिए जाओ। फिर जब आप ऐसा शेड्यूल अपना बनाओगे ना, तो रात में आपको जल्द नींद आएगी, और जब आपको जल्द नींद आएगी तो आप कभी भी गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपको जल्द नींद नहीं आ रही है, आप नींद अपनी ओवर लेकर बैठे हुए हैं, तो आप गलत काम की तरफ चले जाएंगे। तो अपना शेड्यूल बिज़ी बनाओ, अपने आप को बिज़ी रखो, जिम करो, जॉगिंग करो,
जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अपने आप को बिजी रखो। दूसरी चीज़, कभी भी अकेले रहने की कोशिश ना करो, खलवत में अकेले ना रहो, अपने आप को फैमिली के साथ रखो या दोस्तों के साथ रहो। जब भी अकेले हो तो बाहर चले जाओ, घूमने लग जाओ, लेकिन अपने आप को अकेले बंद कमरे में ना रखो। ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा शैतान आता है और बंदे को कहता है तुझे कोई नहीं देख रहा है, तू काम कर गुजर। अक्सरियत लोग यहाँ पर भटक जाते हैं। तो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो, तब जाकर आप इन बुराइयों से बचेंगे।